नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सलाह। क्या भाभी, सुबह से आप अपने ही काम में लगी हुई हो और अब मोबाइल लेकर बैठ गई। आपको तो मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जब उनका ही ख्याल नहीं है तो मेरा तो बहुत ही दूर की बात है। मैं तो ससुराल से कभी कभार आती हूँ और मम्मी तो रोज आपके पास ही होती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाए। बेचारी मेरी मम्मी अकेले कैसे वक्त काटती होगी। विनीता अपनी भाभी देविका को सुनाते हुए बोली, जो अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में गई थी और अपने मोबाइल पे मैसेज चेक कर रही थी। दीदी, आप बैठी तो है मम्मी के पास, तो मम्मी अकेली कहाँ थी? और वैसे भी मैं थक गई थी तो थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। देविका ने विनीता को आवाज दिया, अरे ऐसा कैसा कौन सा काम कर लिया है हमने आपसे जो आप थक गई हो? ये तो रोज का रूटीन वाला ही काम है। अब तक तो आपका रूटीन से होना चाहिए, भला इसमें क्या थकावट? विनीता अपने ही रो में बोल रही, हो सकता है दीदी आपको थकावट नहीं होती होगी, पर मुझे हो जाती है। अब थोड़ा आराम करूंगी तो शाम को काम के लिए रिफ्रेश हो जाऊंगी। देविका ने फिर से कहा, वाह भाभी, जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। धड़ाधड़ जवाब दिए जा रही हो। ऐसा नहीं कि चुपचाप होकर सुन भी ले। भला बहुओं को ये सब शोभा देता है? इस तरह भला कोई ससुराल वालों को कैसे निभा सकता है? विनीता तो आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनीता क्या बोलती ही जा रही थी। वो आराम करना चाहती तो रहने दो ना उसे, तू मेरे पास आकर बैठ। इससे पहले कि देविका कुछ कहती, सासू माँ ने विनीता को अपने पास बुला लिया। आखिर विनीता के जाने के बाद देविका ने भी चैन की सांसें ली। आज जरूर हो ना हो, ये अपने ससुराल में किसी न किसी से लड़ कर आई है। मन ही मन बुदबुदाई हुई। देविका ने आखिर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर बिस्तर पे लेट गई। ये तो विनीता का हमेशा ही था। जब भी वो अपने ससुराल या किसी से लड़ या झगड़ के उसके बाद सीधे मायके पहुंच जाती, फिर यहाँ आकर अपनी भाभी देविका को 10 बातें सुनाती। पर देविका ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि सासू माँ हर बार बीच बचाव कर लेती थी। किसी न किसी बहाने से विनीता को वहां से हटा देती, और अगर विनीता नहीं हटती तो देविका को वो कोई न कोई काम बताकर उसे या फिर उसके कमरे में पहुंचा देती, या फिर बेटे तमन्ने के साथ बाजार से किसी काम के लिए रवाना करती थी। आखिर वो अपने घर में कोई फसाद नहीं चाहती थी। विनीता का कोई कई बार समझा चुकी थी कि अपने घर से लड़ाई झगड़े वो इस घर में लेकर ना आए, लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही नहीं लेती थी। अगर सासू माँ थोड़ा तेज आवाज में कह देती वो रोना धोना मचा देती। लोग अपने बेटियों का साथ देते हैं, लेकिन आप तो मेरी दुश्मन बनी बैठी हो। मेरे ससुराल वालों को मेरे नहीं है, और अब आप ही मेरे नहीं रहे। आखिर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसका रोना धोना सुनकर सासू माँ भी आखिर चुप हो जाती। ससुराल में वो खुद लड़ झगड़ के आ जाती थी और यहाँ आकर देविका को एक आदर्श बहू बनने का पाठ पढ़ाया करती। पहले तो देविका फिर भी सुन लेती थी, लेकिन आजकल उसे भी चिढ़ होने लगी थी, इसलिए अब वो भी पलटकर जवाब देने लगी थी। आजकल विनीता के ससुराल में नया मुद्दा चल रहा था। अगले हफ्ते उसकी ननद के यहाँ उसके बच्चे का पहले जन्मदिन प्रोग्राम होने वाला था, और इसके लिए सासू माँ और उसके पति ने सोने की चेन तोहफे के तौर पे डिसाइड किया था। बस यही बात विनीता को पसंद नहीं आई, इसलिए वो अपने सास और पति से लड़ पड़ी और लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठ गई। तभी भी उसने यहाँ आकर काफी हंगामा किया और देविका को खूब परेशान किया था। 2 दिन पहले ही जैसे तैसे समझा बुझा कर उसे ससुराल भेजा था। आज उसकी सास और पति सोने की चेन खरीदने जाने वाले थे, तो उसने भी जिद कर दी थी कि उसके बेटे के लिए भी सोने की चेन आनी चाहिए। उसकी ये जिद सुनकर उसके पति ने कहा, विनीता क्यों जिद कर रही हो? अभी तो 1 महीने ही सोने की चेन खरीद सकते हैं। अपने बेटे को तो मैं उसके जन्मदिन पे सोने की चेन दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो अभी सोने की चेन चाहिए। ननद के बेटे के लिए सोने की चेन लाने के पैसे है आपके पास, खुद के बेटे के लिए नहीं। पूरा घर ननद को लुटा दो, अपने बीवी बच्चे पे बिल्कुल ध्यान मत दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन को सिर्फ मौके पे ही कुछ न कुछ देता हूँ, हमेशा तो उसे नहीं ला कर देता। तुम्हारे मायके वाले तो तुम्हें देते हैं, फिर मैं क्यों ना दूं अपनी बहन को? मेरे मायके वाले को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने तो मेरे बेटे के जन्म पे कोई ढंग का तोहफा लाकर नहीं दिया था। क्या लेकर आई थी? वो 5 ड्रेस और चांदी के कड़े और पायल और कुछ खिलौने। उससे तो कभी कुछ ढंग का नहीं दिया मेरे बेटे को।
इसलिए तुम भी अपनी बहन के बेटे को सोने के चैन नहीं दोगे। देना है तो कोई छोटा-मोटा गिफ्ट लाकर दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो तुम्हें सोने के गहने लाकर दे, पर मेरी स्थिति है कि मैं उसके बेटे को सोने की चैन गिफ्ट करवा सकूं, और मैं ये दूंगा ही। बस इसी बात से वापस लड़ झगड़ कर मायके आ गई और अब यहाँ तमाशा कर रही है। खैर देविका अपने कमरे में सो गई थी। थोड़ी देर शांति हो गई। कुछ देर बाद देविका का भाई उससे मिलने आया तो देविका उठी और उससे मिलने के लिए बाहर हॉल में आई। कुछ देर रुककर उसे चाय नाश्ता सर्व भी किया और उसके पास बैठकर उससे बातचीत की। थोड़ी देर रुककर भाई वहां से रवाना हो गया। उसके रवाना होते ही विनीता फिर से शुरू हो गई। बा, अब थकावट नहीं हुई? उठकर भाई के पास बातें करने के लिए आ गई। और ये क्या, बिना मम्मी से पूछे तुमने भाई को मिठाई भी सर्व कर दी? ज्यादा अपनी मनमानी करने लगी हो। पूरा घर लुटा दो अपने मायके वाले पे। विनीता चुप कर क्या बोले जा रही है? सासू माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब तो पक्का था कि अब देविका जरूर बोलेगी। आखिर कौन लड़की अपने मायके वालों के खिलाफ सुनना पसंद करेगी? इसलिए सासू माँ ने उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की, और वो थी कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वाह, अपने फकीर मायके वालों को तो मिठाई खिला रही हो, और यहाँ ससुराल वाले बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहे कि कब बहू रानी निकल कर बाहर उनसे बात करने आएगी। अरे ऐसे फकीरों को चुप कर दीदी, कुछ भी बोले जा रही हो। अचानक देविका भड़क गई। आखिर कौन सी लड़की अपनी मायके वाले के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हुए सुन सकती है? किसी को भी ये शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे आदर्श बहू का पाठ पढ़ाने की जगह पहले आप खुद का ससुराल तो संभाल लो। खुद के अलावा कोई आसपास में दिखाता नहीं भी आपको। खुद के पास इतना कुछ है, लेकिन खुद की गरीब ननद नहीं दिख रही आपको, और मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं आपका सम्मान करूं। आपके कर्म ही है कोई आपको सम्मान दे। आइंदा मेरे मायके वाले के कुछ भी कहा तो देख लेना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर देविका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसकी बातें सुनकर विनीता को जैसे कोई सदमा लगा। तभी सासू माँ ने कहा, विनीता संभल जा। अगर तुझे तेरा मायका जिंदा रखना है ना, तो कम से कम अपने घर की आग यहाँ पे मत लेकर आया कर। यहाँ आकर उसे समझाने से अच्छा है कि खुद पहले अपना घर संभाल। सलाह भी उसी इंसान पे अच्छी लगती है जो खुद उस बात को अमल करता हो। खुद के ससुराल में तू निभा नहीं पा रही है, और यहाँ आकर उसे आदर्श बहू का पाठ पढ़ा रही है। भगवान के लिए मेरे घर को बख्श दे। आखिर अपनी माँ के लंबे हाथ जोड़ते देखकर विनीता चुप हो गई। इतनी जोर से कभी उसकी सास ने और पति ने भी नहीं डांटा था। इतना तो समझ में आ गया कि उसके नखरे तो उसका पति ही उठा सकता है। यहाँ पे तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए कुछ देर बाद ही वो अपने आप ही खुद ससुराल और खुद रवाना हो गई। आखिर सुनने में आया कि ननद के बेटे के जन्मदिन पे पति और सास ने सोने की चैन ही गिफ्ट की है, और विनीता वहाँ भी मुंह फुलाए जा रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।